Thank you for clicking this channel, students. Welcome back. So today we are going to learn chapter 5, probability. Practice it 5.2. Okay, so before we start, if we remember, see in practice it 5.1, and that we have learned few things like हमने sample कैसे लिखते हैं वो सीखा था, और number of sample किसे कहते हैं. लाइक अगर कॉइन टॉस किए, एक ही कॉइन टॉस किए तो हेड और टेल आएगा, तो नंबर ऑफ सैंपल 2. तो ये हमने प्रैक्टिस इट 5.1 में पूरा किया था. सो इसी से रिलेटेड नाउ वी विल डू प्रैक्टिस इट 5.2. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्स इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस. मीन्स पहले ये लिखना है, जो सैंपल स्पेस आता है ना वो लिखना है, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट. सो देन आफ्टर दैट वी हैव टू काउंट ये स्पेस कितना है वो काउंट करके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. सो फर्स्ट वन इफ यू कैन सी इट इज लाइक one coin and one die are thrown simultaneously. So now here what they are saying that one coin यानी एक जो कॉइन होता है ना हमारे पास, 1-2 रुपए की, 5 रुपए की, अगर वो एक कॉइन और एक डाई मीन्स लूडो खेलते हैं ना हम, वो डाई, इन दोनों को अगर हम ऐसे उछालेंगे, इफ वी थ्रो देम साइमल्टेनियसली, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी टू गेट दी सैंपल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दी सैंपल. सो अब हम जानते हैं कि ये जो लूडो है, ये जो डाई है लूडो का, उसमें 1 2 3 4 5 6 ये तो आएंगे ना. लाइक अगर मैं थ्रो करती हूँ तो हो सकता है मुझे 1 आए, किसी और को 2 आए, किसी को 3 आए, तो दैट मीन्स देयर इज टोटल चांस ऑफ गेटिंग 6. ठीक है, बट ये जो कॉइन अगर हम ऐसे उछालेंगे, थ्रो करेंगे, सो वी नो आइदर वी विल गेट हेड और टेल, या तो सिर्फ हेड आएगा या तो सिर्फ टेल. तो अज्यूम करते हैं कि मुझे हेड आया, हाँ पहली बार में हेड आया, बट हेड के साथ मुझे ये जो डाई मैंने थ्रो किया, ओके मैंने वो लूडो का वो थ्रो किया तो मुझे 1 आया, और कॉइन थ्रो किया तो हेड आया, तो ये हो गया 1. हो सकता है मुझे हेड ही आया हो बट लूडो में मेरे को 2 मिला हो, तो डैट मीन्स हेड के साथ टोटल 1 2 3 4 5 6 ये सब आने का चांस है कि हेड के साथ मुझे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, एंड 6 एज वेल. एंड सेम गोज विथ टेल. हो सकता है मुझे हेड ना आए, टेल आए, तो टेल के साथ भी सेम 1 टेल आया होगा कॉइन में, और डाइस में आया होगा 2 या 3 या 4. सो वी विल राइट ऑल दी पॉसिबिलिटी. ओके, यानी 2-3 लोग अगर साथ में खेल रहे तो हो सकता है किसी को टेल आया हो और 1 आया हो, किसी को हेड आया हो, 3 आया हो, तो हम सारे पॉसिबिलिटी को लिख लेंगे. एंड नाउ आफ्टर राइटिंग वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सैंपल्स. सो हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So this is the answer. These are the sample and this is the answer. See sample को कंफ्यूज मत होइए. देखो कॉइन जब हम फेंकेंगे तो ऑब्वियसली एक बार हेड आ सकता है, और या तो काटा आएगा या तो छापा आएगा, तो उसको हेड और टेल बोलते हैं. बट हाँ, हर बार इसके साथ जब ये थ्रो किया जाएगा तो 1 से 6 तक का कुछ भी आ सकता है, इसलिए सारे पॉसिबिलिटी ले लिया. So let's go to second sum. Okay, now 2-digit numbers are formed using digit 2, 3 and 5 without repeating a digit. So यहाँ पे हमको डिजिट दिया गया है कि 2, 3 और 5, इससे 2 डिजिट वाले नंबर बनाओ. फॉर एग्जाम्पल 23, 35 या 52, 32, बट नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 2 नहीं रहना चाहिए, 3 3 नहीं, 5 5 नहीं. ओके, सो लेट्स सॉल्व. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल लिखेंगे. सो सैंपल की क्या पॉसिबिलिटी है, या तो देखो पहले 2 लेंगे, 2 के साथ 3 और 5,
मीन्स 23 और 25, ठीक है। अब हम 3 लेंगे और ये दोनों उसके बाजू में लगा लेंगे। 3 लिया, सो 32 एंड 35, एंड देन आई कैन टेक 5 और 5 में ये दो लगा लेंगे, सो 52 एंड 53, ठीक है। नाउ व्हाट लेफ्ट? नाउ देयर इज नो मोर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी मोर 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर नहीं बन सकता। सी 52 तो हमने लिखा, 25 भी हमने लिखा, कितना भी आप रिवर्स कर लोगे तो जितने भी पॉसिबिलिटी थे हमने लिख लिए। अब डबल नंबर तो यूज करने मना किया विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, सो नंबर ऑफ सैम्पल विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6, okay. Okay, so second question, the arrow is rotated and it stops randomly on the disc. Find out on which color it may stop. Now see, ये ना एक डिस्क है, आपने मॉल्स में एटीएम या ऑफर के वक्त देखा होगा, यहाँ पे एक ये ऐसे एरो लगा हुआ है, ये डिस्क को ऐसे रोटेट करेंगे तो ये डिस्क रोल होगा और एरो के पास आके रुक रहा है, तो यू वोन दैट प्राइजेस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कौन से कलर आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली सारे कलर आने का चांस है। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया, कहीं कोई भी कलर से स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल अभी ये एरो येलो में है, आपने डिस्क को रोटेट किया और आपका कलर येलो में है, आपके फ्रेंड ने किया, उसको ब्लू में मिला, ओके। तो देयर इज अ चांस कि हर एक कलर आ सकते हैं। किसी और ने ट्राई किया, उनको ग्रीन आया, आप ही के ग्रुप में और भी फ्रेंड्स ट्राई करें तो पर्पल। देयर इज अ चांस दैट वी कैन गेट ऑल द कलर्स 1 by 1। कोई भी एक कलर आने का चांसेस है, ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ यही आएगा। सो दैट ये सैम्पल हो गया कि मुझे येलो भी आ सकता है, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड, ऑरेंज। सो नंबर ऑफ सैम्पल विल बी equals to 7. 1 2 3 4 5 6, sorry, 6, okay. Okay, now let's go to the next question. So here what does the next question says? In the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 7. तो ये मार्च 2019 का कैलेंडर है और ये जो 5 के टेबल का जो डेट है, टेबल ऑफ 5, सो टेबल ऑफ 5 मीन्स यहाँ पे देखो 5 and 5, देन 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। सो यहाँ पे क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 को तो हमने स्ट्रो किया, तो इनको क्या चाहिए, फाइंड द डेज, कौन से दिन में वो आया। सो इफ वी सी कि देखो वो मंडे में भी आया है, ट्यूसडे में भी आया, वेंसडे में भी आया, थर्सडे में नहीं है, फ्राइडे में है, सैटरडे में है और संडे में भी है। सो दैट मीन्स वी विल राइट ऑल दिस। सो या तो आप यहाँ से रैंडमली लिखो या तो 5 के टेबल के हिसाब से। सो फॉर एग्जाम्पल 5 and 5, तो पहले ट्यूसडे में आया, सो यू राइट ट्यूसडे, देन 5 2 10, संडे में आया, 5 3 15, फ्राइडे में आया, देन 5 4 20, वेंसडे में आया, देन 5 5 25, मंडे, and then 5 6 30, and that is on Saturday। बस हो गए, अब तो आगे तो और टेबल नहीं जाएगा 31। सो नंबर ऑफ सैंपल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ओके। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट सम्स। नेक्स्ट सम्स इज एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है। सो एक्टिविटी में बेसिकली बस बॉक्सेस फिल करना रहता है। सो या फॉर्म रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2
एक रोड सेफ्टी कमेटी, यानी रोड में लोगों को गाइड करने के लिए कमेटी बनाना कि यहाँ से जाओ, ये लेफ्ट टर्न लो, राइट टर्न लो, रेड सिग्नल। सो बोल रहे 2 लोगों का कमेटी बनाओ, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, यानी देखो बॉय 1 बॉय 2 गर्ल 1 गर्ल 2। तो इन 4 लोगों से कमेटी बनाना है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल। अब कमेटी ऑफ 2 बॉयज, तो 2 बॉयज की कमेटी यानी यही रहेगी। ओके, सो हियर वी विल राइट B1 and B2. Committee of 2 girls, so obviously girl 1 and girl 2. Committee of 1 boy and 1 girl, so एक boy एक girl. So for example पहले सोचो boy 1 और girl 1 है, ठीक है। फिर ऐसे भी हो सकता है कि बॉय चेंज हो गया boy 2 पर गर्ल वही रहेगा, ठीक है। तो B1 B2 बट गर्ल वही रहा। अब नेक्स्ट टाइम दोनों में गर्ल को चेंज कर देंगे कि वापस से B1 B2 है बट गर्ल यहाँ पे G2 एंड G2 है, ठीक है। तो ये ग्रुप बन गया कि एक बार B1 के साथ ये या तो ये, फिर B2 के साथ ये या तो ये, तो टोटल 4 कमेटी बनने का चांसेस है। सो अभी एक टोटल सैंपल कितना हो गया, ये 4 और ये 2, यानी 2 की कमेटी कैसे बन सकते हैं, या तो दोनों बॉयज या तो दोनों गर्ल्स या फिर ये चारों बॉय 1 एंड द लास्ट वन दिस। ओके, अगर यहाँ पे आगे और क्वेश्चन पूछा जाता कि नंबर ऑफ सैंपल कितना हुआ, वैसे तो पूछा नहीं है, तो 1 2 3 4 5 and 6। We come to end of this practice set 5.2. If you like, please do share, comment and subscribe my channel. Share with your friends. If you all have any doubts, you all want to ask any question, you all can comment in comment box and ask your doubts.